अनिरुद्धाचार्य पर दर्ज करो एफआईआर। मथुरा में जमकर काटा गया बवाल। महिलाओं पर दिया था विवादित बयान। पूर्व महिला आर्मी अफसर ने हड़काया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से न केवल महिलाओं के भीतर बल्कि पूरे देश में आक्रोश है। मथुरा में तो मानो बवाल ही मचा हुआ है। 29 जुलाई को मथुरा में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जमकर बवाल काटा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की तरफ से महिलाओं के लिए बोले गए अपमानजनक शब्दों पर जमकर आक्रोश भी जताया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने ये भी मांग रखी कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इसी के तहत समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी ने एसएसपी से मांग की है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। हालांकि यह बता दें कि फिलहाल मथुरा पुलिस की तरफ से ये सामने नहीं आया है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अनिरुद्धाचार्य पर फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ रोष आर्मी तक जा पहुंचा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन पूर्व महिला आर्मी अफसर हैं, जिनका नाम खुशबू पाटनी है। उन्होंने तो मानो अनिरुद्धाचार्य को जमकर हड़का ही डाला। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अनिरुद्धाचार्य पर अपना गुस्सा जमकर जाहिर किया है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच। ऑल द ऑफ दिस सोसाइटी, ऑल द of this society is following this. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती, मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? इतना ही नहीं, इससे पहले भी महिला वकीलों ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मथुरा की महिला वकीलों ने 25 जुलाई को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पुतला फूंका था। साथ ही धारा 156(3) के तहत कोर्ट में याचिका भी दाखिल करने की बात कही थी। वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। उन्होंने माफी मांगते हुए सफाई दी है कि उन्होंने ये बात सभी महिलाओं के लिए नहीं कही थी, बल्कि कुछ ही महिलाओं के लिए उनका ये बयान था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बातों का मेन हिस्सा ही काट दिया गया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की तरफ से माफी मांग लेने के बाद इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। अब महिलाओं पर दिए गए उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.